नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हमारे पुराने इतिहास में लेके जा रहा हूं। आज मैं आप लोगों को चाणक्य और चंद्रगुप्त के बारे में बताऊंगा। तो चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। आप मेरी इस चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम शुरुआत करते हैं ईस्वी सन पूर्व 322 से, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के पुराने भारत से। इसके पहले ईस्वी सन पूर्व 542 से लेके 493 तक महाराजा बिंबिसार नाम का राजा राज्य करता था। और उसके बाद नंद वंश आए और उस टाइम धनानंद मगध का राजा था, जो 329 ईस्वी सन पूर्व 329 से लेकर 322 तक नंद वंश का राज्य था। 20,000 घोड़ेसवार थे, 2 लाख का पैदल सैन्य था, 2,000 रथ थे और 3,000 हाथी थे। राज्य था पिपलावाहोना, जो नेपाल और भारत के बॉर्डर के पास है। उसका कमांडर था अमात्य राक्षस, जो बहुत ताकतवर था। धनानंद स्त्री और शराब में मशगूल रहता था। विष्णुगुप्त कौटिल्य एक ब्राह्मण था, जो एक शिक्षक था, जो तक्षशिला में एक शिक्षक के रूप में था। पहले तक्षशिला में ही उसने विद्या प्राप्त की थी। वो धनानंद के राज्य का सलाहकार था। वो सेना को प्रशिक्षित और राज्य को अच्छा राज्य बनाना चाहता था। उसने यह बात अपने राजा धनानंद से कही, मगर धनानंद नशे में चूर विष्णुगुप्त कौटिल्य, जो आप चाणक्य के नाम से जानते हैं, उसकी अपमान किया और उसकी मजाक कर ली। चाणक्य यानी कौटिल्य ब्राह्मण था, जो हमेशा चोटी बांध के रखता था। उस अपमान से उसने एक प्रतिज्ञा कर ली कि धनानंद, तेरा राज्य का विनाश करूंगा और जब तक तुझे मार नहीं दूंगा तब तक मेरी ये चोटी मैं बांधूंगा नहीं, और मैं एक नया भारत का निर्माण करूंगा। वो एक मित्र, शिक्षक और गाइड की तरह उसने चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य खड़ा करने में मदद की थी। वो वापस तक्षशिला गया। तक्षशिला जाते वक्त रास्ते में उसने देखा कि कुछ बच्चे खेल खेल रहे हैं। उसमें एक राजा का पार्ट कर रहा है और बाकी सब बच्चे नीचे बैठे हुए प्रजा का पार्ट कर रहे हैं। तो उससे वो चंद्रगुप्त उसको अच्छा लगा। वो चंद्रगुप्त के माँ के पास गया और उसकी माँ को बताया कि तुम्हारे बेटे को मुझे दे दो। उसकी माँ का नाम था मोरा। इसके वजह से चंद्रगुप्त मौर्य कहा गया। और उसने हर एक गांव के बच्चे को शिक्षा देना शुरू किया। राज्य कैसा होना चाहिए, युद्ध कैसे करना चाहिए, सारी शिक्षा देनी शुरू कर दी। उसने एक विशाल सेना तैयार कर ली, मगर मगध की विशाल सेना के सामने उसका कुछ नहीं चला। उसने इस टाइम मात खा ली, मगर उसने इसके बाद और अच्छी बड़ी सेना तैयार करने की मेहनत करना शुरू कर दी। अभी उसने सेना में फूट पाड़ना शुरू किया। कूटनीति से भी मात करने की कोशिश की, मगर अमात्य राक्षस के सामने उसका कुछ नहीं चला। अभी चाणक्य ने अमात्य राक्षस को समझाया। ईस्वी सन पूर्व 322 में धनानंद को खत्म कर लिया और चंद्रगुप्त को राजा बना दिया। चंद्रगुप्त ने भी अपने बल पे मगध को हराने की कोशिश की, मगर वो भी मात खा रहा था। यानी चाणक्य की कूटनीति से वो राजा बन गया। पाटलिपुत्र में युद्ध, शस्त्र विद्या और अभ्यास करवाना कंटिन्यू रखा। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने पूर्व में अफगानिस्तान तक और पश्चिम में बंगाल यानी बांग्लादेश आज जो जानते हैं, वहां तक उसका राज्य फैला दिया। चंद्रगुप्त के पास 6 लाख सैन्य बल था। बिहार, उड़ीसा, बंगाल, गुजरात, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक राज्य फैल गया था।
चंद्रगुप्त ने उसके बाद सेल्यूकस को हराया, जो ग्रीक का राजा था। सेल्यूकस नेक्टर और अलेक्जेंडर को भी हराया। ईस्वी सन पूर्व 301 में कंधार, साउथ बलिस्तान, आर्योसहा, गेहुत्स्या, परोपमिसाद और अफगानिस्तान तक अपना राज्य फैला दिया। सेल्यूकस को 500 हाथी की भेंट दी और उसकी बेटी हेलेना से शादी कर ली। ग्रीक दूत इस समय मेघनाथन पाटलिपुत्र आया था। चंद्रगुप्त जैन साधु भद्रबाहु के संपर्क में आया, जैन धर्म का प्रचार और प्रसार किया, 24 वर्ष तक राज किया। राज्य की व्यवस्था में चंद्रगुप्त मौर्य ने विस्तार भी किया और बहुत बढ़ाया। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी वो अपने पास रखता था। वो अपने राज्य दरबारी को पूछे बिना कोई भी काम नहीं करता था। उसके प्रांत में सूबेदार की नियुक्ति की, हर एक राज्य का एक सूबेदार नक्की किया। चंद्रगुप्त ने ग्राम, प्रांत, शहर को एक प्रच्छा प्रतिनिधि नियुक्त करना शुरू कर दिया था। प्रजा को शांति और सुख देना शुरू किया। वो पाटलिपुत्र को अपना राज दरबार की तरह संभालता था। जीवन जरूरत की सामान का बाजार, जन्म मरण की नोंद, वजन, माप सब तय कर लिया। पाटलिपुत्र में 24 हिसाब किताब का ध्यान रखने वाले मंत्री थे। सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में वो खुद ध्यान देता था। उसकी सेना में तीर, भाले, तलवार, ढाल, 2 हाथ वाले खंजर, गोलाकार गदा, समकोण और बेल से भाला, कुल्हाड़ी, हथियार, और वो थके बिना काम करता था। उसको देश बनाना था। आगे उसका बेटा जो बिंदुसार था उसके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइटम दबा के ऑल कर लीजिएगा। फिर एक कहानी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव, भारत माता की जय।